जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। दोस्तों यहाँ पे क्या है कि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की आ गई है। तो जो भी दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था यूजीसी नेट का उसकी आंसर की यहाँ पे आ गई है। जैसा कि हिंदी सब्जेक्ट हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट हो, जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी की आंसर की आ गई है। तो यहाँ पे आंसर की आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको UGCNet.NTA.NIC.in पर जाना है। उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है यूजीसी नेट की। और थोड़ा सा नीचे आएंगे आप तो यहाँ पे आपको दिया होगा, ये देखिए यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिया हुआ है। इस नोटिफिकेशन को आप पढ़ सकते हैं कि पब्लिक नोटिस डेटेड 21/01/22 इनवाइटिंग प्रोविजनल आंसर की चैलेंज फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2020 एंड जून 2021 एंड डिस्प्ले ऑफ क्वेश्चंस मार्क्ड रिस्पॉन्स एंड प्रिविजनल आंसर की। तो ये कह रहा है कि ये नोटिस है, आप इसे पढ़ सकते हैं। इसमें सारे एग्ज़ाम्स का जो भी जब जब एग्ज़ाम हुआ था उन सभी के बारे में इस नोटिस में दिया हुआ है। और दूसरी चीज़ कि जो आंसर की यहाँ पे डिस्प्ले की गई है वो यहाँ से आप लोग उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डिस्प्ले ऑफ की चैलेंज फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2020 एंड जून 2021 का लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो अगले पेज पे आप जाएंगे जिस पे आप एप्लीकेशन और पासवर्ड के थ्रू, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ के थ्रू भी आप आंसर की क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। और एक खास चीज़ दोस्तों कि अगर आप ये एप्लीकेशन के थ्रू या फिर डेट ऑफ बर्थ के थ्रू या पासवर्ड के थ्रू डाउनलोड करते हैं तो जब आप क्वेश्चन पेपर देखते हैं, अगर आप क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो आपके क्वेश्चन और यूजीसी नेट के क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा भी बदलाव लग रहा है, आपको लग रहा है कि हमें क्लेम करना चाहिए इस क्वेश्चन को, तो इसकी जो डेट है वो 21 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी तक आप इस पर क्लेम कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपका दिया हुआ क्वेश्चन सही है और जो आयोग ने क्वेश्चन पेपर में जो आंसर जारी किया है वो गलत है, तो आप उस पर क्लेम 21 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी तक कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन क्लेम करने के लिए आपको 1000 रुपये की फीस भी पे करनी पड़ेगी जो कि आयोग को दे होगी। तो चलिए देखते हैं किस तरह से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे डिस्प्ले ऑफ की चैलेंज फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2021 में क्लिक किया तो अगले पेज पे हमें कुछ इस तरह से ये पेज हमें मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे होंगे कि दो चीज़ें हैं जो कि दो चीज़ों के थ्रू हम लोग यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है थ्रू एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हो। दूसरा थ्रू एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ, इसके थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए एक बार थ्रू एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों ये आ गया है। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे अगला पेज मिलेगा जिसमें आप अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन जो होगा वो आप यहाँ पे, ये जो पिन है इसको डालना पड़ता है यहाँ पे, तो इसको डाल के आप साइन इन कर सकते हैं। अगर सपोज़ कि आपने पासवर्ड भूल गए हैं तो आप अपना पासवर्ड यहाँ से फॉरगेट भी कर सकते हैं, आप रिट्रीव कर सकते हैं अपने पासवर्ड को। दूसरा ऑप्शन ये है यहाँ पे हमारे पास थ्रू एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ, इसके थ्रू भी आप क्लिक करके इसके थ्रू भी आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको एनवायरनमेंट मिलेगा, पेज मिलेगा जिसमें आप अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डे, ईयर, मंथ और ये जो पिन दिया हुआ है ये यहाँ पे इंटर करके साइन इन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से, जैसे कि मेरे पास तो अभी कुछ नहीं है दोस्तों, मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया था, ना ही किसी स्टूडेंट ने मुझे अपना नंबर और पासवर्ड दिया हुआ है ताकि मैं यहाँ पे डाउनलोड कर सकूँ। तो आप डाउनलोड कर लें, क्वेश्चन मिला लें। अगर आपको लगता है कि आयोग ने क्वेश्चन गलत दिया है तो आप अपने आंसर के लिए आयोग से क्लेम कर सकते हैं। और क्लेम करने के लिए जो मैंने डेट बताई है वो 21 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी तक ही है। आप इस बीच उसे क्लेम कर सकते हैं। दूसरा कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1000 रुपये की फीस देनी पड़ेगी आयोग को। तो चलिए दोस्तों डाउनलोड करिए, चेक करिए। अगर आपको ऐसा लगता है क्लेम करना है तो क्लेम करिए, वरना आप अपना
अप्रॉक्स पता कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ दोस्तों मैं ये बताऊं कि यहाँ पे जो कट ऑफ क्या होगी, तो जिस हिसाब से स्टूडेंट्स ने बताया कि पेपर का जो हाल है वो उस हिसाब से अगर कट ऑफ की बात की जाए तो 45 से लेकर के 70 तक कट ऑफ जाएगा। इसमें आपकी सारी जो कैटेगरीज है वो आ जाएगी, जैसे कि ST SC SC OBC PWD, ये सारी कैटेगरीज होंगी। और सबसे ज़्यादा जो जाएगी वो जनरल की जाएगी 65 टू 70। अगर आपने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं 200 में तो चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर JRF की बात की जाए तो वहीं JRF का जो मसला है वो ये है कि 70 से 80 के बीच में इसकी कट ऑफ होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या है कि बना जाएगा 70 से 80। बोले तो इतने क्वेश्चन अगर किसी ने सॉल्व किए होंगे, क्योंकि क्या होता है कि 5 से 6% तक के लोग ही JRF के लिए एलिजिबल होते हैं। जो टॉप 5 to 6% लोग होते हैं वो JRF के लिए एलिजिबल होते हैं। तो ठीक है, अब यहाँ पे देखना यह है कि किस हिसाब से कट ऑफ आती है। पर जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो जैसे कि जनरल के लिए ले ली जाए तो 65 से 70 हो जाती है, और OBC के लिए ले ली जाए तो वो 60 से 65 होती है, सॉरी 60 से 65 होती है। और उससे अगर नीचे की ले ली जाए तो 50 से 55 हो जाती है PWD के लिए, और SC ST के लिए हो जाती है 45 से 50। तो कुछ इस प्रकार से एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो आप चेक कर सकते हैं अपने आंसर क्वेश्चन, और अगर गलत है तो उसे क्लेम कर सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट हो जाइए और बताइए हमें कि क्या प्रोसीजर है आपका, कितना नंबर आता है, कितने आपने सही किए हुए हैं। क्योंकि हम एग्ज़ाम में तो कुछ और करके आते हैं, लेकिन जब आंसर हमारे पास आंसर की आती है तो हमें पता चलता है कि हमने एक्चुअल में कितने सही किए हैं। तो बताएं, और हम उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।